दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय फौज पर जो भारत के नेतागण जो अपना जुबानी हमला करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों अभी रिसेंट में क्या हुआ कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो मीडिया ब्रीफिंग के लिए भारत ने अपने 2 जवान अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा। यहां तक तो ठीक था, दोनों इस देश की बहादुर बेटियां थी, ये भी सही है, और पूरे 140 करोड़ जनता को इन दोनों बेटियों पर बड़ा नाज था। सूफिया कुरैशी जो हैं वो मुस्लिम धर्म से आती हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, और व्योमिका सिंह हिंदू समाज से आती हैं। मामला तब खराब हुआ जब मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने सोफिया के बारे में एक बयान जारी कर दिया और एक भावनाओं में बहकर, मुझे लगता है कि ऐसे नेता का कुछ इंटेंशनल होता नहीं है, लेकिन भावना में बहकर जो है ना वो कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि सोफिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इसलिए भेजा गया क्योंकि वो मुस्लिम है, और 2 कदम आगे बढ़ के बोल दिया, मुस्लिम के बजाय उन्होंने बोल दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सेना के ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग ये पहली बार हुआ है, जी नहीं दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा सेना प्रमुख बिपिन रावत को सड़क छाप गुंडा कहा गया है। सोचिए, वो सेना के प्रमुख थे, उनको सड़क छाप गुंडा कहा गया, और वो प्रवक्ता थे कांग्रेस के। आज सोफिया को मुसलमान कहा गया, आतंकियों की बहन कहा गया, वो बीजेपी के विधायक थे। अच्छा, व्योमिका सिंह को अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि व्योमिका सिंह जो है वो जाटव समाज से आती है और वो जाति की चमार है। मतलब दोस्तों ये कितना घृणित बात है कि हम भारतवासी जहां तक सोच नहीं पाते हैं, ये भारत के जो बेवकूफ नेता हैं वो 10 कदम आगे चले जाते हैं। हम जहां तक हम 40 करोड़ भारतीय जो हैं भारत की इन 2 बेटियों पर नाज कर रहे थे, व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी पर, इन दोनों नेताओं ने आकर एक को धर्म में बांटा, एक को जाति में बांट दिया। दोस्तों भारतीय सेना एक यूनिट है, एक यूनिट की तरह काम करती है, और ये पूरे देश की प्रहरी होती है। स्टेट के पास पुलिस होता है, ठीक है ना, उसके बाद सेंटर के पास सीआरपीएफ होता है, और इन सब के ऊपर टॉप पे आर्मी होती है। अगर किसी स्टेट में कुछ इमरजेंसी होती है, दंगा होता है, फसाद होता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल करने के लिए वहां की पुलिस जाती है। अगर पुलिस से भी मामला नहीं संभलता है तो सीआरपीएफ, ये सब जो केंद्रीय बटालियन होता है वो जाती है, और अगर उनसे भी मतलब कि संभलता नहीं है तो लास्ट लाइन ऑफ एक्शन आर्मी होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आर्मी की ट्रेनिंग इस तरह की होती है, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो वो स्थिति को कंट्रोल कर ही लेते हैं। सोचिए दोस्तों, -50 डिग्री पर जो आदमी ड्यूटी करता है 24 घंटा, उसके लिए ये लोग ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का यूज कर रहे हैं।
इन्हें सड़क छाप गुंडा कह रहे हैं। कांग्रेस का ही एक नया ज्वाइन हुआ है कन्हैया कुमार, उसने कहा था कि मैं सेना का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि कश्मीर में वही महिलाओं का बलात्कार करते हैं। ये कैसा सम्मान हुआ? और फिर इतने सारे बात कहने के बाद भी ये कहते हैं, ये सारे नेता ये कहते हैं कि हम अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। ये कैसा खड़ा होना है भाई? आपकी बातों से तो लगता नहीं है कि आप सेना के साथ खड़े हैं। सेना के साथ खड़े होने का मतलब होता है कि इन एवरी कंडीशन आप सेना के साथ खड़े हैं। और लोगों को पता नहीं, हर चीज में जात खोजने का ये चलन कहां से हो गया है। हर चीज में जात। दोस्तों, मैं अभी क्रिकेट देख रहा था तो राजस्थान रॉयल्स के एक 14 साल के क्रिकेटर थे वैभव सूर्यवंशी। जब उन्होंने शतक बना दिया, 35 गेंद पे शायद बनाया था शतक, 35 गेंद पे जब उन्होंने शतक बना दिए, कई एक सारे रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया, तो अब चूंकि वो बिहार से बिलोंग करते थे तो सब लोग इंटरनेट पे उसकी जाति खोजने लगे कि वैभव सूर्यवंशी किस कास्ट के हैं। और अंत में मुझे पता भी चला कि वो किस कास्ट के हैं। ये सोशल मीडिया पर जो है ना, सब लोग ये हमारी जाति के हैं, ये हमारी जाति के हैं। IAS IPS कोई बनता है तो इसी तरह है, जो टॉप में होता है, जिसके नाम से अगर किसी की जाति का पता नहीं चलता है तो सब लोग इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि ये किस कास्ट का है। यहां तक तो ठीक था दोस्तों। इस देश में मतलब कि हर चीज में जाति खोजने का मतलब कि रवैया सही नहीं है। कहीं तो आप स्किल को प्रायोरिटी दीजिएगा ना। सेना का काम साहस का है, शौर्य का है, पराक्रम का है। अगर कोई सेना में गया है तो उन्होंने और कोई पोजीशन पाई है तो उन्होंने अपना साहस दिखाया है, शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, ना कि जाति दिखाई है। कोई अगर आदमी क्रिकेट खेल रहा है तो उसने अपनी क्रिकेटिंग स्किल दिखाई है, ना कि उसने अपनी जाति प्रमाण पत्र दिखाई है। हर चीज में ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। हमारे सेना को तो इन सब चीज़ों से छोड़ देना चाहिए। इन सब को तो मतलब कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका तो काम ही है लोगों को बांटना, लोगों को मतलब यूनाइट करने के बजाय लोगों को बांट रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई कुछ करके लोग समाज को तोड़ रहे हैं। सेना को मत कीजिए। सेना हमारे साहस और शौर्य की पहचान है? सेना याद है ना, चाइनीज लोगों के साथ जब सेना की भिड़ंतें हुई थी तो चाइनीज वाले 3000 थे और हमारी तरफ से सिर्फ 100-150 थे। लेकिन यही 100-150 हमारे जो सैनिक थे वो 3000 चाइनीजों से भिड़ गए थे और कब्रों की लाइन लग गई थी। इतने कब्र चाइनीजों की बनी थी। चाइनीज तो मुकर गए थे, लेकिन बाद में सैटेलाइट पिक्चर से पता चला था कि लाइन से लगी हुई है कब्र उनकी। आपने इतनी फिल्में देखी हैं, बॉर्डर देखा है, LOC देखा है, कारगिल पर सोचिए ऊपर दुश्मन बैठा और हम नीचे से चढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर से दुश्मन के निशाने पर हम थे, फिर भी हम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक उतनी ऊंचाई पर चढ़े और वहां से दुश्मन को मार भगाया। कैसी बात करते हैं? और आप उन्हें जाति में बांट रहे हैं, व्योमिका सिंह की जात खोज रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को, देश के नेताओं? ऐसा नहीं है कि सेना के लोगों को जवाब देना नहीं आता है। सेना के लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनका जो पेशेंस लेवल होता है, धैर्य का लेवल होता है, वो पहाड़ जैसा होता है, हिमालय जैसा होता है। आपकी इन छोटी छोटी बातों पर वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप क्या कुछ भी बोलेंगे?
क्या व्योमिका सिंह आकर रिएक्ट नहीं कर सकती हैं? क्या कर सकती हैं? सोफिया आगे कर नहीं सकती हैं? क्या रिएक्ट कर सकती हैं? विपिन सिंह कर नहीं सकते थे? क्या रिएक्ट कर सकते थे? लेकिन इनकी ट्रेनिंग, इनका धीरज, इनका धैर्य बहुत ऊंचा होता है। और इन राजनेताओं का धीरज तो बिल्कुल मिट्टी जैसा होता है, भरभरा के गिर जाता है। तो इनके धीरज के लेवल को आप कितना टेस्ट करेंगे महाराज? हैं? हमारे सैनिक का तो धीरज टेस्ट बाहर जो दुश्मन देश हैं वो कर रहे हैं। उनसे लड़ना तो फिर भी उनको आसान लगता है, लेकिन वो अपने लोगों से कैसे निपटे हैं? अपने ही लोग जब इनके पीठ पीछे वो दुश्मन से गोली चला रहे हैं, सामने दुश्मन है, आप पीठ पर पीछे आप खंजर भोंक रहे हैं कि तुम जाटव हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ओबीसी हो, तुम यादव हो, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। और नेताओं से तो इतना, जिस तरह कहते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर आपने सुना होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर रहें। तो यही इन नेताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि नेतागण कृपया ध्यान दें, फौज से दूरी बनाकर रखें। आप अगर इनके साथ होने का दावा करते हैं कि हम अपने फौजी भाइयों के साथ हैं, तो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। अपनी जुबान पर लगाम लगा देंगे ना, तो हमारे फौजी भाइयों का बहुत कल्याण हो जाएगा। और ये मैं समस्त नेताओं से कर रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, कांग्रेस को हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी को हो, आरजेडी के हो, कोई भी हो। आप अपने में एक दूसरे पे कीचड़ उछालिए, ये मंजूर है, लेकिन आप हमारे सेना पर कीचड़ मत उछालिए। सेना से उनके शौर्य का सबूत मत मांगिए, सेना से उनके कास्ट का सर्टिफिकेट मत मांगिए। सेना सिर्फ हमारे शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचायक होती हैं। बस इतना ही दोस्तों मुझे आज कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।